सस्पेंस खत्म हुआ। 14 महीनों में 10 महिलाओं का कत्ल करने वाला साइको किलर पकड़ा गया। बरेली का साइको किलर केस पुलिस हिस्ट्री का सबसे मुश्किल केस में से एक है। साइको किलर हत्या करने के बाद एक भी सबूत नहीं छोड़ता था, लेकिन हर कत्ल का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। 1500 सीसीटीवी कैमरे, 22 पुलिस की टीमें, लेडीज पुलिस ने मजदूर बनकर खेतों में काम तक किया। साइको किलर कैसे पकड़ा गया, क्यों वो साइको किलर बना, यूपी की सबसे सनसनीखेज केस की ये पूरी डिटेल देखिए। 5 जून 2023 शाही गांव में पहली हत्या। 19 जून 2023 शाही गांव में ही दूसरा कत्ल। 26 नवंबर 2023 जगदीशपुर में 9वीं हत्या। 2 जुलाई 2024 शाही गांव में 10वां मर्डर। बरेली के 3 इलाके शीशगढ़, शाही, फतेहगंज में 392 दिनों के अंदर 10-10 महिलाओं का एक पैटर्न से एक ही तरह से कत्ल हुआ। सारे मर्डर 25 किलोमीटर के दायरे में किए गए। 1500 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस की 22 टीमों के रात दिन काम करने के बाद आखिरकार किलर पकड़ा गया। यह है बरेली का सीरियल किलर। बरेली का सीरियल किलर साइको किलर भी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही एसएसपी से हाथ मिलाने लगा, क्योंकि इसको यही बताया गया था इसका तिलक होने वाला है। पिछले 14 महीने में सीरियल किलर की ऐसी दहशत 90 गांवों में शाम होते ही पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता था। महिलाएं अकेले घर से निकलती नहीं। सीरियल किलर का हत्या करने का पैटर्न एकदम अलग था। सीरियल किलर कुलदीप 45 से 65 साल की महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। उससे न तो किसी कम उम्र की महिला की हत्या की और न ही किसी पुरुष को अपना शिकार बनाया। कुलदीप हर हत्या के बाद अपने शिकार के गले में गांठ बांधता था, जिससे महिला के बच पाने की कोई भी उम्मीद न रहे, और हर मर्डर की निशानी अपने साथ ले जाता था। सीरियल किलर इतनी सफाई से हत्या करता था, न कोई सबूत नहीं, ना किसी ने कभी मर्डर होते हुए देखा। सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में। पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। पहले पुलिस मर्डर केस को सीरियल किलर नहीं मान रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये केस सीरियल किलर से साइको किलर में तब्दील होने लगा। आमतौर पर पुलिस मोबाइल फोन से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपराधी को ट्रेस करती है, लेकिन ये केस एकदम अलग था। कुलदीप न तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, न ही किसी गाड़ी से आता जाता था। साइको किलर कुलदीप हर मर्डर से पहले रेकी करता था। 45 से बड़ी उम्र की महिलाओं का पीछा करता था, उन्हें रूटीन फॉलो करता था। कुलदीप महिलाओं से बात करता, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता, और जो महिला इनकार करती वो उसका गला घोंटकर हत्या कर देता। आरोपी ने जितने भी हत्याएं की वो सभी की सभी गन्ने के खेत में की गई। पुलिस के पूछताछ में 6 हत्याओं की बात कबूल कर ली। गन्ने के खेत वाला कनेक्शन भी समझा दिया। गन्ने के खेत के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो बात अब तक समझ में नहीं आई थी वो थी आखिर कुलदीप किलर क्यों बना, फिर सीरियल किलर कैसे बन गया, किलर से साइको किलर बनने के पीछे क्या वजह है। इसका जवाब उसके फैमिली बैकग्राउंड में मिला। कुलदीप की 2 बहनें और उसकी मां की मौत हो चुकी है। कुलदीप के पिता ने उसकी मां की जिंदा रहते ही दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के कहने पर कुलदीप का पिता उसकी मां को मारता था। इसी वजह से कुलदीप के मन में अपनी सौतेली मां के लिए नफरत बढ़ने लगी। 2014 में कुलदीप की भी शादी।
लेकिन वो भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से कुलदीप की पत्नी ने उसे छोड़ दिया। चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। इसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। साइको किलर कुलदीप को महिलाओं से नफरत थी और उसकी कमजोरी भी महिलाएं ही थी। इसलिए पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ने के लिए स्पेशल नारी शक्ति प्लान बनाया। ऑपरेशन में महिला पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया। महिला पुलिस कर्मियों को मजदूर बनाकर गांवों में भेजा गया। ये पुलिसकर्मी गांवों में रात को स्टे करती, दिन में खेतों में काम करती थी। मकसद था कि किसी भी तरह से किलर लेडीज पुलिस को टारगेट करे। इसके लिए अलग अलग गांव में लेडीज पुलिस सीक्रेट ऑपरेशन में लगी रही, लेकिन साइको किलर इस चाल में नहीं फंसा। सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। बरेली पुलिस के लिए ये कैसे सबसे बड़ा चैलेंज था। बरेली से मुंबई की दूरी 1500 किलोमीटर है। साइको किलर का केस सुलझाने के लिए पुलिस को मुंबई में ट्रेनिंग लेनी पड़ी। बरेली पुलिस टीम ने साइकोलॉजी एक्सपर्ट से सलाह ली। आरोपी जिस तरीके से हत्या करता था उसका पैटर्न स्टडी किया। इतना साफ हो चुका था किलर को पकड़ने के लिए उसके पैटर्न्स को फॉलो करना होगा। पुलिस ने गांव-गांव में 600 नए सीसीटीवी लगवाए। जहां जहां गन्ने के खेत है वहां पर रेकी को बढ़ाया। हर गांव से ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन पर शक किया जा सकता था। तभी पुलिस के हाथ ऐसे क्लू लगा जिसने 400 दिन का सस्पेंस खत्म कर दिया। पुलिस को साइको किलर का चेहरा मिला। जिन्होंने साइको किलर को देखा था वो सामने आए। पुलिस ने उनकी पहचान उजागर नहीं की है, खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो चेहरा पुलिस के सामने पेश किया, जो एकदम सटीक बैठा, वही आंखें, वही फेस कट। पुलिस को किलर का फेस मिल गया था, लेकिन पता अब भी लापता था। पुलिस बहुत संभलकर कदम रख रही थी। अगर स्केच वाली जानकारी लीक हो जाती तो साइको भाग जाता, कभी ये केस सॉल्व नहीं हो पाता। पुलिस ने इसके लिए नई तरकीब लगाई। पुलिसकर्मी किसान बनकर गांव-गांव गए। सादी वर्दी पर बॉडी बॉर्न कैमरा लगाए हुए थे। खुफिया कैमरा लगाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई। जैसे स्केच था वैसा चेहरा ढूंढना शुरू किया और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। गांव के एक चौकीदार ने आरोपी को पहचान लिया। साइको किलर बरेली के बकारगंज गांव से पकड़ा गया। यूपी के बरेली में पिछले 1 साल में हुई महिलाओं की हत्या का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इसको लेकर काफी प्रयास किए, कई सारी टीमें बनाई। पुलिस ने 22 टीमें बनाई थी। इसके अलावा 2200 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। पुलिस वहां किसान के भेष में थी, सादी वर्दी के भेष में थी। इसके अलावा पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा लगाए हुए थी, खुफिया कैमरे लगाई हुई थी और अलग अलग सादी वर्दी में जगह जगह वो घूम रही थी, खेतों में जा रही थी। पुलिस वहां पर भिखारी बनकर भी रही तो पुलिस सफाई कर्मचारी बनकर भी रही, पुलिस चौकीदार बनकर रही तो पुलिस किसान बनकर भी रही। और इस तरीके से वहां पर पुलिस ने जो कुछ हो सकता था इस हत्यारे को पकड़ने के लिए